आपके क्लास साइकोलॉजी के क्लासरूम में आपका स्वागत है। केस बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। पहले केस को समझिए और फिर समझ के जवाब दीजिए। जैसे चिकित्सा के दौरान रोगी अपने चिकित्सक के प्रति वही भावनाएं अनुभव करने लगता है जो पहले अपने माता पिता के प्रति करता था। इस पे क्वेश्चन है, इस प्रक्रिया या प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस, ट्रांसफेरेंस, रिइंफोर्समेंट या कैथारसिस? इसका सही आंसर है ट्रांसफेरेंस, जो साइकोएनालिसिस मेथड से जुड़ा हुआ है। फ्रायड जी ने दिया था कि चिकित्सा के दौरान एक ऐसा भी समय आता है और इस समय जो कुशल थेरेपिस्ट होते हैं वो इस सिचुएशन का बहुत सही सदुपयोग करते हुए पेशेंट को इससे उबारते हैं। अगर इसमें बहुत पॉजिटिवली ट्रांसपेरेंस को डील किया जाए तो ये थेरेपी काफ़ी फ्रूटफुल होती है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि यह जो किस चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ है? साइको एनालिसिस थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी या ह्यूमनिस्टिक थेरेपी? ये साइको एनालिटिक थेरेपी से जुड़ा हुआ है। फ्रायड का दिया हुआ ये सिद्धांत है। एक और केस, एक चिकित्सक अपने क्लाइंट को बिना किसी शर्त स्वीकार करता है, सहानुभूति दिखाता है और उसे अपनी भावनाएं सुनकर व्यक्त करने का अवसर देता है। अब आपको इसमें क्वेश्चन है कि ये जो है ये किस चिकित्सा का उदाहरण है? बिहेवियर थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, साइको एनालिटिक थेरेपी या कॉग्निटिव थेरेपी? इसका सही आंसर है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इसमें सारा थेरेपी जो है क्लाइंट को ही फोकस करके किया जाता है। उनमें इतनी क्षमताएं दे दी जाती हैं कि वही अपने प्रॉब्लम्स को समझकर समाधान करते हैं और इसमें चिकित्सक उन्हें आईना दिखाने का काम करते हैं। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन है, यह चिकित्सा किसने विकसित की थी? ये पद्धति थेरेपी की किसने विकसित की थी? फ्रायड, रोजर्स, बेक, एलेन? इसका सही आंसर क्या है? रोजर्स ही क्लाइंट सेंटर थेरेपी के प्रणेता हैं और उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को विकसित किया था। फ्रायड तो साइकोएनालिसिस के हैं, आप जानते ही हैं। बेक कॉग्निटिव साइकोथेरेपी के हैं और इस तरीके से इसका सही आंसर ये हुआ। तो आप इस प्रकार छोटे छोटे केस बेस्ड क्वेश्चन के आंसर को भी, अगर आप थेरेपी को अच्छे से समझे होंगे तो केस बेस्ड आंसर को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंस बना रहे। पढ़ाई आपने पूरी की है, ये बात बार बार अपने आप को समझाइए। बिना नर्वस हुए जो पढ़ा है अब बस सिर्फ उसको ब्रशअप करना है और उसके बाद